चलिए, आज के सेशन में हम लोग क्लास 12 का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 12 का चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 9 नंबर का चैप्टर में से आता है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन कॉम्पिटिशन के लिए भी ये चैप्टर आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर यहाँ पे इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस देखी जाए तो इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट है, पहले इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे की बात करें। ठीक है, इस सेशन के अंदर हम इस पूरे चैप्टर को डिस्कस करेंगे। हो सकता है कि इसमें हमारे थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल पार्ट रह जाए, ठीक, बट जितना भी हमारा पूरा कॉन्सेप्ट है, हम लोग सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे इसके समझने जा रहे हैं। ठीक, मेन चीज क्या है? अच्छा, इस चैप्टर में मेन चीज क्या है, जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहले उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। कुछ तो लॉ है, जैसे कि कौन कौन से, फैराडे लॉ हो गया, हाउलॉस लॉ हो गया। इसके अलावा एक इक्वेशन है जिसका नाम क्या है, नर्स्ट इक्वेशन, और एक आपका इलेक्ट्रोड है, कौन सा, SHE, यानी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसके अलावा आपकी जो चीज यहाँ पे आने वाली है वो है बैटरीज, प्राइमरी बैटरीज और सेकेंडरी बैटरीज। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक हैं जो आपके इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछे ही जाते हैं। इनमें कुछ और टॉपिक्स चलने वाले हैं, सब टॉपिक्स चलेंगे, कुछ बातें जो इस साल पूछी गई हैं उनके बारे में बात करेंगे, और जो आपका हर साल पूछा जाता है वो बात करेंगे। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जब भी आप सेशन लें तो कॉपी पेन या आपके पास में आपके नोट्स होने चाहिए, क्योंकि साथ के साथ आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक, तो ऑनलाइन हो ऑफलाइन मोड में आप कर रहे हो क्लास, तो हमेशा आपके पास में कॉपी पेन होना चाहिए। ठीक है, तो चलो बिना देरी करे हमारे प्यारे प्यारे बच्चों के साथ शुरू करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो चैप्टर का नाम आप लोग लिख लीजिएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक, देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मेरे हिसाब से मैंने ज्यादा ऊपर लिख दिया है, कोई बात नहीं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है? इलेक्ट्रो का मतलब यहाँ पे होगा इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, और केमिस्ट्री का मतलब यहाँ पे क्या है, केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री है, यानी कि वी आर गोइंग टू स्टडी द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब मैं अगर यहाँ पे बात करूं केमिस्ट्री की, तो हम यहाँ पे क्या बात करते हैं, स्टडी ऑफ मैटर, स्टडी ऑफ मैटर एंड इट्स कॉम्पोजिशन। मैटर की स्टडी या फिर इसके कॉम्पोजिशन की स्टडी को ही क्या बोलते हैं हम लोग, केमिस्ट्री बोलते हैं। तो हम यहाँ पे क्या मानने वाले हैं कि हमारा जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है ना, इसकी कॉम्पोजिशन, यानी कि ये किस तरीके से हमारा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है, तो नॉर्मल से एक छोटी छोटी बातें हैं कि भाई हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं कि हमारा जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो क्यों हो रहा है, क्या उससे निष्कर्ष निकल के आ रहे हैं, क्या उससे रिजल्ट हो रहे हैं। तो ये सारी बातें हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या होगी, ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस बोल सकता हूं, केमिस्ट्री बोल सकता हूं, डेट डील्स विद, किसके साथ डील करेगा, डेट डील्स विद इंटर इंटर कन्वर्जन ऑफ, किस किस का कन्वर्जन होगा भाई, पहले जरा देखो। अगर यहाँ पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो इट मींस इट इज प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, और हम लोग यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, इसकी कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन बोले तो यहाँ पे कोई ना कोई क्या होगा, केमिकल चेंज होने वाला है। तो उस केमिकल चेंज की वजह से क्या हमारे पास में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, या फिर इलेक्ट्रिसिटी की वजह से क्या मेरे पास में केमिकल चेंज होने वाला है। तो यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे ये क्या काम करेगा, इंटर कन्वर्जन ऑफ किस किस का, केमिकल एनर्जी एंड व्हाट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहाँ पे हम दो बातें करने वाले हैं। दो बातें कौन कौन सी है, ठीक है, कि हम क्या काम करेंगे, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करेंगे, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें चेंज करेंगे बेटा, केमिकल एनर्जी में यहाँ पे चेंज करने वाले हैं। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मेरे पास में यहाँ पे दो बातें होने वाली है, तो यहाँ पे दो टॉपिक भी होंगे एक तरीके से, जिनके बारे में हम बात करेंगे। पहला क्या टॉपिक होगा कि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें चेंज करें, केमिकल एनर्जी में, और दूसरा टॉपिक हम लोग बोल सकते हैं क्या, कि हम केमिकल एनर्जी को किसमें चेंज करें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, तो ये बातें होंगी मेरे पास में, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल को केमिकल। अगर मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हम लोग इस पूरे सेटअप को एक तरीके से बना रखा है, जिसमें हम लोग उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। कौन सा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। दूसरी तरफ कौन सा आएगा तुम्हारा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो दो बातें यहाँ पे आ गई।
इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। एक बारी मैं चेक कर लूँ कि ये पूरा अच्छे से विजिबल हो पा रहा है नहीं हो पा रहा। हाँ ठीक है, ठीक है। चलो फटाफट से क्या काम करते रहो, लिखते रहो, साथ के साथ तुम्हारी प्रैक्टिस होती रहनी चाहिए। ठीक, मेरे को दो बातें मिल गई, स्क्रीनशॉट वाले नोट्स नहीं चलेंगे भाई, पहले बता रहा हूँ। आपने नोट्स बना रखे हैं सर, तो उनको ओपन करके रखो, सामने साथ में रखो, देखते रहो उनको कि हाँ ऐसे ऐसे है, ये चीजें हैं। तो ये ब्रांच होगी हमारी किसकी, केमिस्ट्री की, तो जो क्या काम करती है, डील करती है किस किस के बारे में, बिल्कुल सही बात है। अब आगे कहानी सुनो। देखो तो मेरे पास में क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और एक कौन सा आया, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस बोलेंगे, यानी कि यहाँ पे क्या होने वाला है, इलेक्ट्रोलाइसिस होने वाला है। वही इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम गैल्वेनिक सेल, वोल्टिक सेल के नाम से भी जानते हैं। इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है डेनियल सेल। ठीक है, ये एक ही सेल के दो नाम और हैं, वोल्टिक सेल और गैल्वेनिक सेल। ठीक है, बच्चे क्या काम करता है भाई, एग्जाम्पल में लिख लिख के आ जाते हैं, वही एग्जाम्पल नहीं है ये, तो क्लियर बात आपको बताऊं, दीज आर नॉट द एग्जाम्पल, ये आपकी अलग चीज है। देखो अब आगे कहानी सुनते हैं। अब आगे कहानी क्या है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, इसमें हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें चेंज करते हैं, केमिकल एनर्जी। ये तो अभी बात पड़ी थी, पहला पॉइंट हमारे होगा। यहाँ पे क्या होता है, केमिकल एनर्जी को हम लोग किसमें चेंज करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर चेंज करते हैं। इसके आगे कहानी सुनो। ठीक है, होगा क्या यहाँ पे जो होता है नॉर्मली, जल्दी बताओ फटाफट से, यहाँ पे होता है इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या होता है यहाँ पे, इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कुछ इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं होता है, यहाँ पे एक तरीके से ब्रेक डाउन होता है या फॉर्मेशन होता है, इस तरीके से आपको प्रोसेस कुछ होता है। ठीक है, दोनों ही सेल्स में, इसमें भी कौन सी रिएक्शन होती है, रिडॉक्स, और इसमें भी कौन सी रिएक्शन होती है बेटा मेरे, रिडॉक्स। ठीक है, ये आपका कहाँ पे यूज किया जाता है, देखो जैसे कि मेटलर्जी में आपने पढ़ा हुआ है क्लास 10th के अंदर, मेटलर्जी में आप यूज करते हो इसको, कहाँ पे यूज करते हो, इलेक्ट्रोलाइटिक, याद करो कहाँ पे, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में एंड रिफाइनिंग में। हाँ वहां पे हमारा यूज में आता है। सर ये कहाँ पे यूज आता है, ये आपका यूज आता है जैसे कि ड्राई सेल है ना, जो हम छोटे छोटे पेंसिल सेल डाल देते हैं किसके अंदर, सेल्स वगैरह के अंदर। ठीक है, इसके अलावा सर और कहाँ पे काम में आता है, ठीक है, और जो हमारा मरकरी सेल है छोटा सा, जो रिस्ट वॉच वगैरह में डलता है, एचजी सेल, यहाँ पे हमारा ये काम में आता है। ठीक है, अगर मैं इन दोनों का कॉम्बिनेशन देखूं कि सर इसका और इसका दोनों का कॉम्बिनेशन अपने को मिल जाए, तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन बनता है वो क्या है तुम्हारा, लेड स्टोरेज बैटरी। वहां पे दोनों चीजें होती हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भी बनता है तुम्हारा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, ये चीज हो गई। ठीक है सर, ये बैटरी बैटरी शब्द आ रहा है, इस बैटरी शब्द को यही निपटाते हैं। बैटरी क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ, किसका कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, बहुत सारे सेल्स मिल जाए और उनका कॉम्बिनेशन हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बैटरी बोलते हैं। जैसे हमारे पास में ड्राई सेल है, दो ड्राई सेल मिला दो तो मेरे पास में क्या बन गई, वो एक बैटरी तैयार हुई। ठीक है, वो कनेक्शन कनेक्शन आपके फिजिक्स में है, किस तरीके से वहाँ पे कनेक्शन वगैरह होता है वो आप फिजिक्स में सीखते हो कि अगर हम लोग सेल सेल को जोड़ते हैं तो कैसे होता है, बैटरी बैटरी को हम लोग जोड़ना चाहे तो किस तरीके से हम लोग ऐड करते हैं। ठीक है, ये सारी बातें होंगी। तो ये हो गया हमारा कौन सा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ध्यान रखना है, यहाँ से क्या मिलेगा, हमें करंट मिलेगा, यहाँ से हमें करंट देना पड़ेगा, बस इतनी बात ध्यान रखना है। इस वाले में करंट देना है और इस वाले से करंट लेना है। ठीक है ना, तो ये बात ध्यान रखोगे। नॉर्मल सी बात, जो हमारे घर में सेल वगैरह डलते हैं वो ये है। ठीक है, और बाकी ये वाला प्रोसेस हमारे घर में देखने के लिए इजीली नहीं मिलेगा, इंडस्ट्रियल बेसिस पे देखने के लिए मिलता है। और ज्यादातर ये कहाँ पे, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन और यहाँ पे यूज किया जाता है। सर ये कहाँ पे होते हैं, मेटलर्जी। मेटलर्जी बोले तो एक ब्रांच है जिसमें हम क्या काम करते हैं साइंस में, कि मेटल्स को प्योरीफाई करके निकाल के लेके आते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया, बहुत बहुत बढ़िया। देखो अब आगे कहानी चलते हैं। सर यहाँ पे बार बार हमारे पास में एक चीज आएगी जो क्या है आपका, रिडॉक्स। रिडॉक्स रिडॉक्स तो व्हाट इज रिडॉक्स, रिडॉक्स के बारे में समझते हैं भाई, रिडॉक्स क्या चीज होती है। देखो रिडॉक्स क्या है, आपने पढ़ा हुआ है, याद करो, पुराने जमाने की बातें हैं, बचपन का प्यार है आपका, कैसा प्यार है भाई, अरे यार। ठीक है, बचपन का प्यार याद दिलाता हूँ, रिडॉक्स। देखो बहुत आसान है, RED, रेड, रेड माने लाल, लाल खून। OX ऑक्स, ऑक्स माने बैल, है ना, ऐसी है नहीं है, लाल बैल। अबे नालायक को नहीं है ऐसे नहीं। हाँ, RED का मतलब क्या है यहाँ पे, रिडक्शन,
RED बोले तो रिडक्शन, OX बोले तो ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। तो जब ये दोनों प्रोसेस साथ में एक साथ होते हैं तो उसी चीज को क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, फटाफट से एक तरफ ऑक्सीडेशन लिखो, एक तरफ क्या लिखो, एक तरफ क्या लिखा ऑक्सीडेशन और एक तरफ क्या लिखा रिडक्शन। देखो अगर मैं यहाँ पे क्लास 10 की बात करूंगा तो क्लास 10 में तो बहुत छोटी छोटी बातें थी। क्या बातें थी कि भाई ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को निकाल के फेंक दो, ठीक है ना, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को एंट्री करा दो, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को एंट्री करा दो, उस चीज को क्या बोलोगे आप, रिडक्शन बोलोगे। भाई इसका उल्टा, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की एंट्री करा दो, ठीक है ना, हाइड्रोजन है, इसको निकाल फेंको, इलेक्ट्रॉन है, इसको निकाल फेंको, इसको क्या बोलोगे आप लोग, ऑक्सीडेशन। ठीक है, यानी कि मैं कुल मिला के बात बोल सकता हूँ कि इसका तो क्या हो रिमूवल और इसका क्या हो एडिशन। ठीक है, ऐसे यहाँ पे क्या हो, ये तो हो तुम्हारे क्या हो यहाँ पे गेन हो यानी कि एडिशन हो, और इन दोनों का क्या हो रिमूवल हो। इसी चीज को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन, और क्या बोलते हैं रिडक्शन बोलते हैं। ठीक, लेकिन इस सेशन के अंदर आपको एक बहुत बढ़िया बात पता लगेगी, आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन पहचानना है तो आपको सिर्फ किसके ऊपर ध्यान देना है, किसके ऊपर ध्यान देना है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। सर अगर आप इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी ध्यान नहीं देते हो तो आपको सिर्फ एक बात पर ध्यान देना है, दैट इज द क्या, ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है ना, तो आप सिंपल सा फंडा है कि ऑक्सीडेशन नंबर सीख के चलोगे, ऑक्सीडेशन नंबर सीख लोगे तो तुम्हारा काम यहाँ से चल जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं कि सर ऑक्सीडेशन नंबर आएगा कहाँ से, कैसे होगा। ठीक, देखो जरा पहले बताते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर से आप लोग रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हो। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, घटना। तो मैं बोलूँ ऑक्सीडेशन नंबर के घटने को क्या बोलेंगे हम लोग, रिडक्शन। वही ऑक्सीडेशन नंबर के बढ़ने को क्या बोलोगे आप लोग, ऑक्सीडेशन बोलो। ठीक है, ठीक है, सिंपल सा फंडा है, यानी कि अगर ये घट गया तो घटने का मतलब क्या होता है, रिडक्शन, रिड्यूस हो गया। अगर ये बढ़ गया तो बढ़ने का मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, सिंपल सा फंडा है। सर इसके कुछ रूल्स रेगुलेशंस है, उन रूल्स रेगुलेशंस की बात करते हैं, उनको समझते हैं। देखा, चले इसको मैं मिटा सकता हूँ, बाद में जरूरत पड़ेगी तब मिटाएंगे इसको। ठीक है, देखो जरा कुछ रूल्स है, रूल्स के बारे में बात करते हैं, बहुत शॉर्टकट में मैं रूल्स वगैरह यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। देखो अगर कोई भी चीज प्योर है, सर देसी घी, सर प्योर वेज बिरयानी, इनकी बात नहीं कर रहा मैं। ठीक है, ये शायद आउट ऑफ फ्रेम चला गया। प्योर, अगर कोई भी चीज क्या है आपका प्योर है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होने वाला है, यहाँ पे 0 होने वाला है। यानी कि कोई भी चीज, जैसे मैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम प्योर फॉर्म में ले लूं, ऑक्सीजन में प्योर फॉर्म में ले सकता हूँ, उसके अलावा नाइट्रोजन में मैं क्या काम कर सकता हूँ, प्योर फॉर्म में ले सकता हूँ। तो ये सब चीज क्या है बेटा, इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा, 0 आएगा। यानी कि मैं लिख दूं यहाँ पे N2S8, ठीक है ना, P4, यहाँ पे सोडियम में लिख दिया, यहाँ पे मैग्नीशियम में हम लोगों ने लिख दिया। तो ये सब क्या है, इनके ऑक्सीडेशन नंबर कितने आएंगे, 0। ठीक है ना, बहुत आसान। इनका ऑक्सीडेशन नंबर तो याद कर लेना है, कितना आएगा, 0। कोई भी प्योर फॉर्म में, या फिर आप सीधा सीधा बोल सकते हो अगर सेम एटम के साथ में बॉन्डिंग हो रही है, ऑक्सीजन ने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रखा है, ठीक है, नाइट्रोजन ने नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना रखा है, तो उस टाइम पे ये एक दूसरे के ऊपर कोई भी चार्ज लेके नहीं आएंगे। यहाँ पे चलेगा क्या, भाईचारा ऑन टॉप, है ना। कितने खुश हो जाते हैं सर, ऐसे ही डायलॉग मारते रहा करो, मनोरंजन होता रहता है, बाकी कुछ हो ना हो, मनोरंजन जरूरी है। ठीक है, चलो आगे कहानी शुरू करते हैं, आगे समझते हैं। देखो नेक्स्ट क्या है कि अगर मैं ग्रुप 1 देखूं, ग्रुप 1 जानते हो सब लोग, याद है। ग्रुप 1 में क्या होता है, ही लीना की रफ से फिर याद, ही को हटा दो, यहाँ पे क्या है, ली ना की रब से फरियाद। ठीक है, इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होने वाला है आपका, +1। इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा बेटा, +1 होगा। ठीक है, अब आगे के बाद ग्रुप 2 का जो ऑक्सीडेशन नंबर है, भाई बेटा मांगे कार स्कूटर, ठीक है, बेटा मांगे कार स्कूटर बैग, ठीक है ना, इन सब का क्या ऑक्सीडेशन नंबर होगा, +2। यहाँ पे एक दो चीजें और ऐड कर लेना, आपके लिए थोड़ी सी आसानी रहेगी। जैसे जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर कितना लेके चलोगे, हमेशा क्या रहेगा, +2 रहेगा। ठीक है, कैडमियम का भी आप +2 ले सकते हो। Hg के 2 हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, Hg के कौन कौन से हो सकते हैं, +1 +2। ठीक है, तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट है, आगे कहानी शुरू करते हैं। यहाँ पे आप ऊपर वाले में क्या काम कर सकते हो, Ag ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो Ag आपका रहेगा। आओ आगे कहानी, नेक्स्ट है क्या, ग्रुप नंबर 13, छोड़ो 13 बोरॉन, एल्यूमिनियम, इनका क्या रहने वाला है, +3 रहेगा। बोरॉन और एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहेगा, +3 रहेगा। आगे कहानी देखो, नेक्स्ट आया क्या हमारे पास में, हाइड्रोजन, उसके बाद क्या आया अपने पास में, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कितने ऑक्सीडेशन नंबर शो कर सकता है, हाइड्रोजन दिखा सकता है सर +1 0 -1। ठीक है, +1 0 और माइनस, बहुत ईजी है, बहुत आसान है, रट लेना, याद कर लेना। इनसे हम लोग बाकियों के ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। +1 नॉन मेटल के साथ में, है ना, 0 तो तुम्हें पता है H2, ठीक है,
और ये किसके साथ में, मेटल के साथ में। वही ऑक्सीजन, ऑक्सीजन वैसे ही शो करेगा -2 -1 0, 0 के बाद सर +1 और +2, ये दो ऑक्सीडेशन नंबर और शो करता है, +1 +2। शायद बहुत सारों को लग रहा होगा रेयर केस में शायद शो कर देता है, सिर्फ दो ही कंपाउंड हमारे पास में प्लस में ऑक्सीडेशन नंबर वाले हैं। ये फ्लोरीन के साथ में शो करेगा, क्यों, क्योंकि सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आपका कौन सा है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन छीनना कोई मजाक बात नहीं है, तो कौन छीन सकता है, सिर्फ फ्लोरीन छीन सकता है। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा OF2 और यहाँ पे आएगा O2F2। दो आपके एग्जाम्पल, बस ये आपको याद रखना है। सर 0 कहाँ शो करेगा, याद करो O2 और O3। ओजोन में भी क्या होता है, 0 ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट थिंग इज -2। तो -2 ऑक्सीडेशन नंबर कहाँ शो करता है, जितने भी आपके ऑक्साइड्स बनते हैं, ऑक्साइड जितने भी बनते हैं, सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है ना, जितने भी आपके ऑक्साइड्स बनते हैं, ठीक, वहां पे क्या शो करता है, -2। सर तो ये कहाँ शो करेंगे, ये पर ऑक्साइड है बेटा। इस परऑक्साइड को हम ऐसे लिखते हैं O2 इसका मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ने बॉन्ड बना रखा है, एक एक नेगेटिव चार्ज दोनों लेके बैठे हुए हैं, ठीक है। तो जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2, इसके अलावा CH3, इट इज ऑल्सो परऑक्साइड, ठीक है। तो ये सब क्या है, तुम्हारे परऑक्साइड ऑक्साइड के एग्जाम्पल। अब इन्हीं चीजों से हम क्या काम कर सकते हैं, अलग अलग चीजों का यूज करके ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। अगर वो ऑक्सीडेशन नंबर मैं रिएक्शन में चेक करूंगा कि बढ़ गया तो मेरा क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। अगर वही ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाए, घट जाए, तो मेरा क्या हो जाएगा, वहां पे रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। एक बात का थोड़ा सा ध्यान रखना, वीडियो में ज्यादा लंबी नहीं करना चाहूंगा। पॉसिबिलिटीज ये भी है कि हम लोग इस सेशन को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। पहले ये सेशन हो जाए, फिर एक और सेशन हम लोग ले लें, ठीक है। तो डरने घबराने वाली बात नहीं है बालक, तो सोचे कि सर बस पूरा ही चाहिए, एक बार में खत्म चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आओ तो इन नियम कानून का इस्तेमाल करते हैं और क्या पढ़ते हैं, जल्दी बता दीजिए। एग्जाम्पल और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पहचानेंगे। एग्जाम्पल, जैसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकाले थे, बहुत आसान और आपका फेवरेट एग्जाम्पल H2SO4। जल्दी से चीख दीजिए, सर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, जल्दी से चीख दो। नहीं चीख रहे तो कमेंट सेक्शन में बता देना। यहाँ पे क्या है, देखो छोटी सी बात, हाइड्रोजन का आपको पता है, अगर सल्फर के साथ है, सल्फर नॉन मेटल है, नॉन मेटल के साथ, या फिर ये हाइड्रोजन कंबाइन हो रहा है किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में, तो भाई साहब प्लस होगा, +1। कितने हाइड्रोजन लगे हुए, 2 लगे हुए, तो 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। और इनका तो क्या मानोगे, इनके प्यारे x, ठीक है। सल्फर का या जिसका हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, उनका XYZ कुछ ही मान सकते हो। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अगर ऑक्साइड बना रहा है तो कितना होगा तुम्हारा, -2 होगा। तो -2 कितने लगे हुए हैं, 4, बराबर इसको ऑल ओवर चार्ज कितना आ रहा है बेटा, मेरे 0 आ रहा है। तो सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद में x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, +6 आ जाएगा। दैट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, ठीक है। अब छोटी सी एक बात यहाँ पे समझना, बहुत आसान चीजें आपको यहाँ पे क्लियर होंगे कि मैं ऑक्सीडेशन नंबर सर इसका मतलब मॉलिक्यूल का भी बता सकता हूँ, हाँ यू कैन, ठीक है। आपसे बोला जाए कि भाई इसका ऑक्सीडेशन नंबर बता दो H2SO4 का, तो कितना आएगा, 0 आएगा, क्योंकि इसके ऊपर ऑल ओवर चार्ज कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो सर सल्फर का यहाँ पे +6 है, बाकी -1 -2 जो भी जिसका आएगा वो आपका ये रहेगा। आओ आगे की कहानी शुरू करते हैं। एक और एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे ClO4- निकालूं, ClO4-, ठीक है, या HClO4- का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, तो क्या आएगा, देखो इस ओवरऑल मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज कितना है, -1। तो मैं बोल सकता हूँ ClO4 का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, -1 है, ठीक। बहुत आसान पड़ेगा आपको इस चीज से, अगर आप ये चीज मतलब अपने दिमाग में सोच के रखोगे। अब आगे कहानी शुरू करते हैं, आगे समझते हैं। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट है, नहीं है। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो इसका क्या मानोगे, x मानोगे। बाकी ऑक्सीजन का तो क्या होने वाला है, -2, और कितने की मल्टीप्लाई की, ऑल ओवर कितना रख दूं, -1 रख दूं, इज इक्वल टू में क्या आएगा, जितना चार्ज यहाँ पे चार्ज कितना था, 0 था, यहाँ पे चार्ज कितना है, -1 है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे हम, -1, ठीक। तो सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, फटाफट से आंसर बताओ, ऐसा ना बताऊं, +7, ठीक है। यहां तक समझ आ गया, बहुत आसान है। आओ जरा एक और कहानी शुरू करते हैं, एक दो और एग्जांपल देखते हैं। अगर यहाँ पे बोला जाए I3- का, I3- सर ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए, ऑक्सीडेशन नंबर आएगा, देखो I के साथ में बॉन्ड बना रहा है, 0 आ रहा है, तो I का ही चाहिए, तो x इज इक्वल टू -1, कितने लगे हुए हैं, 3 लगे हुए हैं, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -1/3। ये एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है। यहाँ पे क्या हो रहा होगा, एक ही आयोडीन पे चार्ज आ रहा होगा,
ठीक है। ऐसा नहीं होता कि सर एक इलेक्ट्रॉन था, थोड़ा यहाँ आ गया, थोड़ा यहाँ आ गया, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है वही तो ट्रांसफर होगा। तो ये जो ऑक्सीडेशन नंबर है ये ऑन एन एवरेज निकल के आया है कि हो सकता है एवरेजली इतना है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, एक ही आयोडीन पे इतना चार्ज आएगा। देखो और आसान तरीका, सर इसका बताओ जरा, CO3 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, किसका बताना है, कार्बन का। बहुत आसान, ओरल कर सकते हो क्या, बिना कभी पेन उठाए। देखो इसका क्या मानोगे सर, इसकी जान बोले तो x, ऑक्सीजन का माइनस थू मतलब 2, कितने लगे हुए 3, बराबर क्या रख दोगे, माइनस का 2 रख दोगे, सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस का 4 ही आ रहा है क्या, ठीक, बहुत बढ़िया, शानदार। NO3 माइनस का आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, बहुत जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ। SF6 में बताओ, SF6 सल्फर का, या फिर एक काम करो XeO2F2 में बताओ, XeO2F2, ये मिटा रहा हूं मैं, साथ के साथ कॉपी पेन, अगर मैं कोई एग्जांपल बोल रहा हूं तो आपको साथ के साथ करते रहना, जल्दी जल्दी करना है, इतना कोई टाइम नहीं लगाना है, ये बचपन का प्यार है, 11th में भी सीखे हो, थोड़ा बहुत 10th में भी आया। XeO2F2 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ जिनान बताओ, जिनान का क्या मानोगे, x प्लस माइनस का 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू, सॉल्व करके आपके पास में आंसर आपका आ जाएगा, जल्दी से सॉल्व कर सकते हो। अब जरा सुनना, यहाँ पे एक पॉइंट और हम लोग ऐड करेंगे, क्या फ्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा F2 के अंदर तो क्या होगा 0, बाकी हमेशा ये क्या शो करेगा बेटा मेरे, -1 शो करेगा। ध्यान रखना, फ्लोरीन हमेशा क्या शो करेगा, -1 ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा, इसके अलावा और कोई ऑक्सीडेशन नंबर ये शो नहीं कर सकता, कदापि नहीं कर सकता, है ना। आसान सी चीज है, ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। अब देखो, अगर मान लो किसी के पास ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है +2 और वो किस में चला जाए, +3 में चला जाए, +4 में चला जाए, तो ये बढ़ गया। वही अगर +2 है और ये घट जाए, 0 हो जाए, तो ऑक्सीडेशन नंबर घट गया, तो यहाँ पे क्या होगा, लाल, और यहाँ पे क्या होगा, बैल, ठीक है ना। तो ये हमारा काम खत्म हो गया, ठीक, बहुत ही आसान प्रक्रिया है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की। सर इसके अलावा और क्या क्या चीजें काम में आने वाले हैं, इसके अलावा क्लास 11 का हमारे यहाँ पे बैलेंसिंग काम में आएगा, ठीक। बैलेंसिंग आपको बहुत इजी पड़ेगा, क्यों पड़ेगा, क्योंकि बैलेंसिंग हमारी हाफ रिएक्शन मेथड वाली है। अपने को ऑक्सीडेशन नंबर वाला नहीं करना है, अपने को क्या काम करना है, हाफ रिएक्शन बैलेंस करनी है, और वो रिएक्शन क्या होती है हमारी, बहुत ज्यादा आसान पड़ जाती है। इसमें क्या काम करना है, मेन चीज आपको फोकस रखना है किसके ऊपर, चार्ज बैलेंस के ऊपर। चार्ज बैलेंस के लिए आपको क्या काम करना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करना पड़ता है। एक एग्जाम्पल करते हैं, उसके बाद में समझ में आएंगी चीजें। पहले बताओ, यहाँ तक क्लियर हो गया मित्र। और भी रूल्स है, ऐसा नहीं है कि यहीं खत्म हो गए, बट इन रूल से हमारा काम चल जाएगा, तो आगे का नियम कानून पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे क्लोरीन क्लोरीन अगर हम इनकी बात करेंगे तो ये क्या काम करते हैं, +7 तक ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं, +7 +5 +3 शो कर जाएंगे, सही है, 0 भी शो करते हैं और -1 भी शो करते हैं, सही है। ये डिपेंड करता है कि किसके साथ में कनेक्ट है। अगर ऐसे एटम से कनेक्ट है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इनसे ज्यादा होती है, तो ऑब्वियस बात है ये क्या काम करेंगे, प्लस ऑक्सीडेशन नंबर शो करेंगे। और ऐसे से कनेक्ट होते हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनसे कम होती है, तो ये क्या काम करेंगे, कैसा ऑक्सीडेशन नंबर शो करेंगे, नेगेटिव शो करेंगे, ठीक। बहुत आसान, वेरी वेरी इजी, ठीक है, बोले तो ठीक है सर। आओ आगे की कहानी शुरू करते हैं। बैलेंसिंग का एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे सपोज करो मेरे पास में Cr था, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, एग्जांपल में कुछ भी उठा सकता हूँ। अब +2 से Cr आपका कहाँ चला गया, मान लो +5 में चला। इसके बाद क्या हुआ, एक तरफ दूसरा और था, दूसरा क्या था, वो बोले कि भाई साहब मेरे पास में तो एल्यूमिनियम है, ठीक है, और एल्यूमिनियम 0 है, और +3 में था, +3 से कहाँ जाए, एल्यूमिनियम +2 में आ जाए। जो चीज़ पॉसिबल नहीं है मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। एल्यूमिनियम को हमने +2 में भेज दिया, जबकि एल्यूमिनियम +2 में जाएगा नहीं। हम लोग एक काम करते हैं, Mn ले लेते हैं, अब तो ठीक है, Mn +2 है, +2 से कहाँ आ जाए आपका Mn प्लस में आ जाए, खाली एक +1 ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। अब क्या हो, अब क्या होगा, अब तो आसान पड़ेगा आपको, अब तो ये समझनी बहुत ईजी पड़ जाएंगे। कैसे पढ़ेंगे, देखो ये ऐसे इजी पढ़ेंगे आपको कि आपको क्या काम करना है, क्रोमियम क्रोमियम बैलेंस करना है। क्रोमियम के इधर एटम कितने हैं, एक, उधर कितना है, एक, बैलेंस। इधर Mn के कितने हैं, उधर कितने हैं, सही है, बैलेंस करा। अब क्या करना है, दोनों तरफ चार्ज को बैलेंस करना है, यानी कि अगर +2 इधर है तो उधर भी कितना होना चाहिए, +2। अगर +5 इधर होता है तो उधर भी कितना होता है, +5। अगर इधर +3 है तो उधर भी कितना होना चाहिए, +3। तो आई हैव टू डू व्हाट, आई हैव टू डू द बैलेंसिंग ऑफ द चार्ज। चार्ज की बैलेंसिंग करने के लिए हमारे पास में सिर्फ एक ही हथियार है, जिस हथियार का नाम बता दो, इलेक्ट्रॉन। क्यों, क्योंकि यार अभी तक तो पढ़ते आ रहे हैं कि आदान प्रदान किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का होता है।
तो जब जाएगा इलेक्ट्रॉन, आएगा इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे भी हम लेंगे देंगे किसको, इलेक्ट्रॉन को ही तो लेंगे देंगे। तो अब बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ, मेरे पास में +5 है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इतना तो मैं दिमाग लगा सकता हूँ कि अगर मैं इधर साइड में इलेक्ट्रॉन को ऐड करूंगा तो इसका चार्ज और ओवर घट जाएगा, और जबकि मुझे चार्ज घटाना नहीं है, इधर साइड नहीं घटाना, इधर साइड में चार्ज घटाना है। समझ आया? क्यों? क्योंकि प्लस लगा हुआ है, और प्लस लगने से क्या होगा, माइनस जब मैं ऐड करूंगा तो क्या होगा बेटा, चार्ज घट जाएगा। तो मैं इधर साइड में बैलेंस करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन को इधर ऐड करूंगा। आगे समझ? क्लियर? सेम कंडीशन इधर आएगी, इधर मैं कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा। अब मुझे ये दोनों ही रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। मैं फिर एक बार बोल दूं आप लोगों से, मैंने कोई एक रैंडम एग्जांपल लिया है, मैंने यहाँ पे कोई वैसा एग्जांपल नहीं लिया है किताब के टूल से उठा के, कोई भी एक रैंडम हम लोगों ने एग्जांपल लिया है। जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे रिएक्शन इस तरीके से ऐड करनी है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाए और ये कट जाए। तो मजबूरी है इधर साइड में मुझे मल्टीप्लाई करनी पड़े थू थू की, और इधर साइड में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी थ्री थ्री की, और थो थ्री की मल्टीप्लाई कर दीजिए। आया समझ? जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे, सॉल्व करोगे, तो मेरे पास में आंसर आया 2Cr2 प्लस ई से ई वाले भैया कैंसिल, 6 हो गए। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या आया बेटा, 3Mn3 प्लस, और इसके बाद में सॉल्व करूंगा Cr+5, कितने लगे हुए हैं, ये 2 लगे हुए हैं, प्लस 3Mn प्लस। इसके बाद जरूर क्रॉस चेक करना, यहाँ पे टोटल चार्ज कितना है, प्लस का कितना हुआ तुम्हारे पास में 2, और 2 लगे हुए तो टोटल कितना है 4। यहाँ पे लगे हुए कितने, 3, और ये कितने हैं 3, 3 दिया 9, 9 और 4, बहुत बढ़िया। मेरे साथ मन मन में चिल्ला देंगे, काम चल जाएगा हमारा। इधर 10, ठीक है, 10 कैसे, 5 तो है और 2 लगे हुए हैं, तो टोटल कितना हो गया 10, और ये 3 लगे हुए, टोटल इधर भी 13 और इधर भी 13, इधर भी 13, मेरा क्या, सब 13 13। सही है? तो ऐसे करके आप लोग बैलेंसिंग करोगे। सर इनकी जरूरत क्यों है? क्योंकि जब इस चैप्टर में नर्स इक्वेशन आप सॉल्व करोगे तो नर्स इक्वेशन में आपसे बोलेगा n बता कितना है, क्योंकि इसकी वैल्यू मुझे चाहिए ही चाहिए, बिना इस n की वैल्यू के काम नहीं चलने वाला। जल्दी बताओ, समझ आ गया? चलो फुसफुस शुरू करते हैं। तो ऐसे करके हम लोग बैलेंसिंग का इसका इस्तेमाल करेंगे, काम की चीजें हैं और ये हमारी चलने वाली है। सर अगर आपको बैलेंसिंग नहीं आती है तो नर्स इक्वेशन में चांसेस है कि आप उसके क्वेश्चंस गलत करोगे, और नर्स इक्वेशन का छोटा क्वेश्चन से लेके बड़ा क्वेश्चन हर तरीके का क्वेश्चन बनता है। इवन ऐसा भी क्वेश्चन बनता है कि आपको इक्वेशन दे रखी है, इस इक्वेशन की सेल इक्वेशन लिख दो और नर्स इक्वेशन लिख दो, ऐसा भी आपका क्वेश्चन बनता है, दो नंबर में बन जाता है। तो नर्स इक्वेशन ऐसा लगता है हमारा भी फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि हम इसको पूछना पसंद करते हैं। सही है? तो इतनी कहानी खत्म हुई, इतनी चीजें आ गई। अब वापस से हम लोग कहाँ आते हैं, अपने पार्ट में। सर बचपन के प्यार में गए थे, फिर वापस से डूब डाब के क्या हुए, वापस आ गए, है ना। बिना वापस आए काम कैसे चलेगा, क्योंकि एग्जाम भी तो देना है ना। तो शुरू करते हैं। अब हम लोगों ने 2 पार्ट इसके करे थे, याद दिलाता हूँ, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो वी आर गोइंग टू डू, इन दोनों में से एक सेल हम लोग उठाने वाले हैं। कौन सा सेल उठाएंगे सर? जो तुम्हारा मन करे, जो हल्का हो वो उठा लो। तुम्हारा तो देख के वैसे भी लगता है हल्का फुल्का ही सेल उठाओगे, है ना। तो हल्का फुल्का सेल ही उठा लेते हैं। कौन सा सेल उठा लेते हैं? पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ऊपर लिख देता हूँ थोड़ा सा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। वाह, सही है। अब ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है क्या, याद करो दोबारा से, फिर से पुरानी यादों को जो अभी अभी ताजी ताजी हुई हैं उन्हें ताजी करो दोबारा से। क्या था कि सर ऐसा सेल जो क्या काम करे, केमिकल एनर्जी को किस में चेंज कर दे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, उस सेल को क्या बोलते थे? बिल्कुल सही जवाब है। मन मन में चिल्ला के खूब खुश हो जाते हो। कभी कभी इतनी जोर से चिल्लाया करो कि तुम्हारे घर में रिश्तेदार भी आए हुए हो, वो भाई पढ़ रहा है, पढ़ने दो मुझे। ठीक, आओ। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो गया। यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, वो क्या है, डेनियल सेल। ठीक है, बहुत सारे डेनियल है, तुम भी बहुत सारे डेनियल को जानते हो। मैं उन डेनियल की बात नहीं कर रहा, मैं उन सेल की बात कर रहा हूँ। देखो हमने क्या काम किया है, इस डेनियल सेल को अच्छे से समझने के लिए 2 कटोरे लिए हैं। हे सर कटोरे लिए सर, बैठ जाओ चौराहे पे, दोनों में लेना है। ठीक है, मैं आगे की बात करता हूँ। देखो कटोरे क्या लिए हम लोग, 2 बीकर लिए।
ठीक है। उन बीकर में क्या काम करने वाले हैं आप लोग, क्या लगाएंगे, रॉड लगाने वाले हैं। अब कौन कौन सा क्या क्या कार्रवाई होगी वो यहाँ पे समझते हैं। देखो कैसे कैसे करके कार्रवाई क्या होना है। तो एक कटोरा, डेनियल सेल का एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं। एक कटोरा ये रहा, दूसरा कटोरा बनाओ, दूसरा कटोरा ये रहा। सर इन्हें कटोरा क्यों कह रहे हो, बीकर कह रहे हो, हाँ ऐसे कह लो, बीकर है, कंटेनर है और आसानी चीजें हो जाएंगी तुम्हारे। तो दो कंटेनर है मेरे पास में, है ना, दोनों कंटेनर ये रहे। अब आगे की कहानी देखो। एक कंटेनर में हमने क्या काम किया, जिंक की इलेक्ट्रोड लगाई, ये रही जिंक की इलेक्ट्रोड। एक कंटेनर में हमने कॉपर की इलेक्ट्रोड लगाई, ये रही किसकी इलेक्ट्रोड, कॉपर की इलेक्ट्रोड। तो एक तरफ जिंक और एक तरफ क्या लगाया आपने, कॉपर लगाया। इसके अंदर सॉल्यूशन बना, सर सालूसन, सालू का सन, सर गलत मत लिया करो। इसमें ZnSO4 भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, ZnSO4। यहाँ पे हमने क्या काम किया, यहाँ पे भी सॉल्यूशन पे भर दिया। भरने के बाद कौन सा सॉल्यूशन है यहाँ पे, CuSO4, CuSO4, ठीक है, बहुत इजी पड़ा। अब क्या काम किया, जब हमने थोड़ा सा देखा था कि करी, तो हमें कुछ ऑब्जर्व हुआ, तो इतना कुछ खास नहीं, लेकिन इस सॉल्यूशन के अंदर एक प्रोसेस होना, जैसे ही हम लोगों ने इसके अंदर डिप किया ये रॉड को, तो यहाँ पे एक प्रोसेस होना शुरू हो गया कि यहाँ से जिंक +2 आयन ऐसे करके निकल निकल के भागने लगे, जिंक +2 सॉल्यूशन में आने लगे। वही यहाँ पे क्या कार्रवाई हुई कि जो सॉल्यूशन में कॉपर +2 थे वो छुट के चिपक गए, किससे, ये जो हमने रॉड डाली है ना। अभी यहाँ पे कोई बात नहीं कर रहे कि ये एनोड है, ये कैथोड है, वो सब बेसिक पूरा चलेगा, अच्छे से चलेगा। ऐसा नहीं है जल्दी जल्दी करा रहा हूँ तो कुछ चीजें स्किप कर रहा हूँ, कोशिश रहेगी कि टॉपिक स्किप ना हो, बेसिक खास करके बेसिक स्किप ना हो, हम बेसिक पूरा पढ़ते चले। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है कि जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं कि सर ये तो अच्छी बात है कि ऐसे ये इलेक्ट्रोड है, ये कैथोड है, तो इलेक्ट्रोड क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता कि एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है, तो हम वो सारी छोटी छोटी बातें यहाँ पे कवर अप करते हुए चलेंगे, है ना। तो आओ जरा, ये कांड हुआ। अब क्या हुआ, हमारे दिमाग में एक चीज आई, हमने इसको यहां से तार से कनेक्ट, तो जैसे यहां से तार से कनेक्ट हुआ, तो यहां से इधर साइड से इसमें इलेक्ट्रॉन स्टोर हो रहे थे, तो इधर साइड से इलेक्ट्रॉन निकल के ऐसे जा रहे हैं। कौन जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है, कौन जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ से हम बोल सकते हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में कौन आता है, सर करंट वा, इधर से इधर करंट वा आता है, तो क्या लिख दिया, आई आई और आई, है ना, करंट आ गया हमारा। दूसरी तरफ से क्या आया हमारे पास में, करंट, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, फ्लो, है ना। अब क्या हुआ मेरे पास में, ये चीज क्लियर हो, सर ध्यान से देखना, यहां पे एक रिएक्शन हो रही है, यहां पे दूसरी रिएक्शन हो रही है। यहां पे रिएक्शन कौन सी हो रही है कि सर जो जिंक है वो आपका टूट के जिंक 2+ बना रहा है। यहां पे जो रिएक्शन हो रही है वो क्या हो रहा है, जिंक सॉरी कॉपर चिपक रहा है और क्या बना रहा है, खाली कॉपर बना रहा है। यही तो वारदात हो रही है, यही तो देखिए हम लोगों ने, जैसे हमने डिप किया, डिप करते हमारे पास में कौन सी वारदात देखने को मिल गई, ये वाली वारदात देखने को मिल गई। कोई डाउट, कोई समस्या हो तो बताओ, होगी तो तुम क्या कर लोगे, है ना। आओ, इसका मतलब मैं ये बात बोल सकता हूं कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, और इसका मतलब मैं ये बात भी बोल सकता हूं कि यहाँ पे इन वाले भाई साहब ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर दिए, है ना, आया ना, पक्की बात भाई। इसका मतलब मैं ये बात ही बोल सकता हूँ, ये 0 में था और कहा चला गया, +2 में, और ये कहा था +2 में और कहा आ गया 0 में। यहां ऑब्जर्व हुआ ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा और यहां ऑब्जर्व हुआ ऑक्सीडेशन नंबर घटा, तो हम बोल सकते हैं कि यहां पे क्या हो रहा है, सर बेल बोले तो ऑक्सीडेशन। यहां क्या हो रहा है, ऐसा लाल लाल हो रहा, खून अमकान बचा दिया। यहाँ पे क्या हुआ है, रेड, बोले तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, इट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। सर जरा ध्यान दीजिएगा, मैंने एक रिडॉक्स रिएक्शन ली है, कौन सी है, सिंपल सा फंडा, CuSO4। अगर मैं इसमें जिंक मिलाऊंगा तो क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस क्या बनेगा बेटा मेरे, Cu बनेगा। लेकिन वारदात क्या हो रही है, यहां पे मैंने ऑक्सीडेशन अलग कराया है, रिडक्शन अलग कराया है। क्यों, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो मेरे रास्ते से फ्लो करके जाए, कहां से जाए, जो रास्ता मैंने डिसाइड किया हुआ है
उस रास्ते से ये इलेक्ट्रॉन क्या हो, फ्लो कर करके जाए, ताकि हम लोग करंट प्रोड्यूस करा सके। नहीं तो एक बर्तन में इन दोनों को मिला दो, मिलाने के बाद में सेम रिएक्शन आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल जाएगी। इस रिएक्शन को अगर मैं आयन की फॉर्म में लिखूंगा तो लल्ला यही रिएक्शन आएगी। देखो जरा, SO4 हटा दो, Cu2 प्लस, जिंक डाल दिया तो क्या मिला, Zn2 प्लस प्लस Cu माने टाटा, जाओ निकलो यहां से, है ना। हाँ सर, ये Cu वाला सही था सर, ये वाला मतलब तुम जाओ, क्या कर रहे हो यहाँ पे, वैसे भी पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता आजकल। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया, पक्की बात। देखो अब क्या हुआ, वारदात आगे चलती रही। कुछ देर बाद यहाँ पे जिंक जितने छुट छुट के गिरने थे वो गिर गए, यहाँ पे कॉपर जो था वो खत्म हो गया। अब क्या हुआ, ये रुक गया। क्यों? क्योंकि इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था, वो क्या होने लगा, अपने आप खत्म। सही है। हुआ क्या कि यहाँ पे ही चार्ज बैलेंस हो गए। अब जब चार्ज बैलेंस हो गए तो कॉपर मतलब जिंक छुटना बंद हो गया, कॉपर चिपकना बंद हो गया। मेरा जो सेल है वो काम करना बंद कर रहा है। तो मैं बोल सकता हूं कि यहां पे ही अंदर ही एक पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है। ऐसे यहां पे भी एक अंदर ही क्या हो रहा है, पोटेंशियल क्रिएट हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो मेरा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था वो रुक गया। सही है, सही है। अब देखो, यानी कि जंक्शन जंक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यहां पे बन गया। अब क्या हुआ, हमने चार्ज को बैलेंस करने के लिए, आप सिंपल भाषा में ये बोल सकते हो कि इधर साइड में और इधर साइड में जो मेरे चार्ज है वो कैसे हो गए बेटा, डिसबैलेंस हो गए। चार्ज कैसे हो गए यहाँ पे, डिसबैलेंस। अब तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, इन चार्ज को मुझे बैलेंस करना है ताकि मेरा सेल पूरी तरीके से ठीक से काम करता रहे। तो यहाँ पे मैं एक अगार अगार का मीडियम लेके और उसमें एक सॉल्ट लगा दूंगा और एक यू ट्यूब में इस तरीके से डाल देंगे, यू शेप्ड ट्यूब होगा। ठीक है ना, कैसा होगा, यू शेप्ड ट्यूब में हम इसको लगा देंगे और इसी को बोलेंगे क्या, सॉल्ट ब्रिज। इसी को क्या बोलेंगे, सॉल्ट ब्रिज। ज्यादातर हम लोग जो सॉल्ट यूज करते हैं वो क्या है, KBr। एक बात का आप ध्यान रखेंगे, इसके अंदर जो सॉल्ट यूज करा जाएगा वो ऐसा सॉल्ट नहीं होना चाहिए जो इधर और इधर आके रिएक्शन करे। सिर्फ इसका एक ही मोटिव है, तुम जाओ क्या काम करो, चार्ज को बैलेंस करो, बाकी की आगे कार्रवाई देखिए। समझ आया, यहां तक क्लियर। तो इसका मतलब यहां पे सॉल्ट लिया जाएगा इनर्ट। फोटो खींच गया सर, यहाँ पे सॉल्ट कैसा लिया जाएगा, इनर्ट। यहां तक क्लियर, यहां तक समझ में आ गया। सर इनर्ट सॉल्ट क्यों लिया जाएगा, अगर यार रिएक्शन कर गया तो क्या मेरा सेल बचेगा। अब जब सेल ही नहीं बचेगा तो घंटा सेल बना करोगे क्या, जो रिएक्शन चाहिए थी वो मिलेगी नहीं। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो पता चली कैसे कैसे करके हो रहा है, क्या हो रहा है, पता चली सर धमाका हो रहा है। सर ये धमाका वाला सेल बनाना है अपने को, है ना। चलिए यहां तक क्लियर, यहां तक समझ आ गया। आओ, तो ये सॉल्ट ब्रिज है। समझ आया, सॉल्ट ब्रिज क्या होगा, हमने एक यू शेप ट्यूब ली, उसमें क्या काम किया, क्या काम किया, इसमें एक सॉल्ट भर दिया और वो पूरा एक्वा सॉल्यूशन नहीं है, वो एक क्वासी फ्लूइड है, यानी कि एक जेली लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे भरा जाता है। सही है। अब जरा सुनना, तो इधर साइड में क्या हो रहा है, जिंक कैसे आ रहा है, जिंक की तो बढ़ते जा रहे हैं, जिंक बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। इधर साइड में कौन बढ़ता जा रहा है बेटा, SO4, यानी कि इधर साइड में नेगेटिव और इधर साइड में क्या हो गया बेटा मेरे, पॉजिटिव चार्ज। तो ये बैलेंस करेगा, बैलेंस कैसे करेगा, इधर साइड में गिरेंगे K प्लस और इधर साइड में क्या गिर जाएगा, Br माइनस। अगर मैंने KBr यहाँ पे भरा हुआ है तो एक साइड में क्या भरा जाएगा, K प्लस, और एक साइड में चलता चला जाएगा अपने आप धीरे धीरे करके, क्योंकि वो फिल होते रहेंगे K प्लस और Br माइनस, जिसकी वजह से इधर साइड में यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डिसबैलेंस हो रहा था तो यहाँ पे नेगेटिव दे दिया, यहाँ पे पॉजिटिव डिसबैलेंस हो रहा था तो हमने यहाँ पे क्या काम किया, पॉजिटिव चार्ज दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे दो काम हो गए। पहला काम क्या है, बैलेंस हो गया, क्या, बैलेंस ऑफ चार्ज। दूसरा क्या काम हुआ, कंप्लीशन ऑफ या सर्किट कंप्लीट। सर्किट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो दो काम यहाँ पे हो गए। ठीक है, तीसरा काम आप एक तरीके से बोल सकते हो, क्या हो रहा है यहाँ पे, तीसरा काम कि जंक्शन जंक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो रहा है यहाँ पे, खत्म हो रहा है एक तरीके से, है ना।
क्या काम हो रहा है, जंक्शन जंक्शन इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल यहाँ पे खत्म किया जा रहा है। फटाफट से अगर किसी को छापने हैं तो बहुत जल्दी से लिखना शुरू करो, फिर आगे की कार्रवाई हम लोग शुरू करते हैं। सर यहाँ पे हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, अभी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। क्या आखिरकार ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यहाँ पे शब्द आ रहा है, तो आखिरकार ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आखिरकार है क्या चीज। सही है, एक सेकंड रुकना, हम भी पानी वानी पीने, गला दुख जाता है। पानी आओ, तो पानी वानी पी लिया। अब आगे की बात, जंक्शन जंक्शन, हाँ एक चीज तो मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, ये जंक्शन जंक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को क्या करता है, एस्टिमेट करता है, रिड्यूस करता है, ऐसे करके बोल सकते हो। दूसरा बैलेंस चार्ज यानी कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनाता है। सही है, और ये काम ये करता है। मेनली 3 फंक्शन है, आप लोग चाहो तो इनके 4 पॉइंट भी बना सकते हो। कंप्लीट सर्किट करता है ना, ये सब चीजें करता है। बाकी आप बोल सकते हो कि ये क्या काम करता है, सॉल्यूशन की मिक्सिंग को प्रिवेंट भी करता है। आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये चीज होगी। तो आपने अब तक क्या क्या पढ़ा, हमने एक सेटअप तैयार किया। उस सेटअप में क्या काम किया है कि एक तरफ जिंक और उसकी इलेक्ट्रोड लगाई है, दूसरी तरफ किसकी इलेक्ट्रोड लगाई है, कॉपर की। इसमें जिंक सल्फेट कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बनाया, सॉल्यूशन बनाने के बाद इलेक्ट्रॉन का फ्लो कराया, फिर इसमें सॉल्ट ब्रिज लगा दिया। सॉल्ट ब्रिज के हम लोगों ने फंक्शन देखे, इधर साइड जो रिएक्शन हो रही है, इधर साइड जो रिएक्शन हो रही है, जहां पे कभी भी ध्यान रखना ऑक्सीडेशन हो उसको बोलते हैं हम लोग एनोड, और जहां कहीं भी रिडक्शन हो तो उसको बोलते हैं हम लोग कैथोड। ध्यान रख लोगे, जहां कहीं भी क्या होगा ऑक्सीडेशन, उसको क्या बोलेंगे एनोड, और जहां कहीं रिडक्शन होगा उसको क्या बोलेंगे कैथोड। अब जरा ध्यान से देखना, इसके ऊपर जो चार्ज इलेक्ट्रोड मतलब स्टोर हो रहा है वो कैसा हो रहा है, नेगेटिव। आगे चल के आप लोग पढ़ोगे कि एनोड के ऊपर पॉजिटिव भी होता है, और शायद क्लास 10 की अगर तुम्हें सुनी सुनी बातें याद हो तो आपने ये क्लास 10 में पढ़ा था कि एनोड के ऊपर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव होता है, लेकिन वो आगे वाले सेल में आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे चार्ज आ रहा है आपका, देखो जरा, यहाँ पे आ रहा है कैसा, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। इसके कंपैरिजन में अगर मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ तक क्लियर हुआ। तो एक तरफ क्या है एनोड और एक तरफ क्या है कैथोड। एनोड से अगर आपसे पूछे व्हाट इज एनोड, तो ऐसा इलेक्ट्रोड जिसपे क्या हो ऑक्सीडेशन हो उसको क्या बोलोगे एनोड। ऐसा इलेक्ट्रोड जिसपे क्या हो रिडक्शन हो उसको क्या बोलोगे आप लोग, कैथोड बोलोगे। ये दो छोटी छोटी सी बातें हो गई। तो ये हो गया हमारा एनोड और एक तरफ क्या हो गया हमारा कैथोड हो गया। ये रिएक्शन हो गई है ना, ये आधी सेल की रिएक्शन है तो हाफ रिएक्शन है, ये आधी सेल की रिएक्शन है तो हाफ रिएक्शन है। तो ये हाफ रिएक्शन ए रही, हाफ रिएक्शन ए रही, इन दोनों को मिलाओगे हमारी एक रिएक्शन बनके तैयार हो जाएगी। इसको बोलेंगे क्या, सेल इक्वेशन या सेल रिएक्शन, आप लोग यहाँ पे इसको बोल सकते हैं। सही है, यहाँ तक क्लियर हुआ, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे की कहानी सुनना शुरू करो। मेरे पास में इलेक्ट्रॉन आया, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ, यहाँ पे चीजें आ गई। सर क्या मैं हर बार सेल को इसी तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा, सवाल ही आता है। ठीक है ना, हमने हाफ सेल इधर लिखी, हाफ सेल इधर लिखी, क्या सर हर बार का तरीका मेरा यही रहेगा, नहीं। तो हम यहाँ पे क्या काम करने वाले हैं, हम यहाँ पे करने वाले क्या, सेल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है ना, सेल का क्या करेंगे हम लोग, रिप्रेजेंटेशन, ताकि मेरे को सेल को समझने में एक बार देखते ही मेरे को इन्फॉर्मेशन बहुत सारी मिल जाए। इस वजह से हम लोग क्या काम करते हैं, यहाँ पे एक नया तरीका खोज लिया कि सेल रिएक्शन लिखने की जगह हम लोग क्या करेंगे, सेल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। सेल रिप्रेजेंटेशन के लिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं एनोड, ध्यान रखना, यानी कि सबसे पहले आपको लिखना है क्या, ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीडेशन हाफ लिखा जाएगा, है ना। क्या लिखा जाएगा, ऑक्सीडेशन हाफ। पहले लिखना है एनोड, और एनोड लिखने के बाद में यहाँ पे इसको बोलते हैं हम लोग सॉल्ट ब्रिज। ऐसे करके दो डंडे लगा देते हैं और क्या लिखते हैं उसमें, सॉल्ट ब्रिज। और फिर क्या लिखा जाता है बेटा मेरे, कैथोड। फिर क्या लिखा जाएगा, कैथोड। ये जो रिएक्शन हो रही है इस रिएक्शन को ही लिखना है, लेकिन लिखने का तरीका क्या होगा, जैसे कोई ऑक्सीडेशन हो रहा है तो O, और यहाँ पे हमने ले दिया O+। इधर साइड में कोई रिडक्शन हो रहा है, मान लेते हैं क्या है यहाँ पे A- है, और क्या बन गया तुम्हारा A 0 पे बन गया, है ना। तो ये क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, नहीं 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 नहीं, नहीं उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। ये क्या हो रहा है आपका, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो हम इस तरीके से, यानी कि आधी सेल रिएक्शन हमने यहाँ पे लिखी, आधी सेल रिएक्शन हमने यहाँ पे लिखी, बस सिंपल सा फंडा हम लोग यहाँ पे अपनाने वाले हैं। और ये जो एरो आ रहा है, इस एरो की जगह क्या लगाएंगे सर, ये जो डंडा सा लग रहा है ये डंडा लगाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे क्या काम कर सकते हो आप, स्टेट मेंशन कर सकते हो, और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको कंसंट्रेशन मेंशन करनी ही करनी है। यहाँ पे क्या लिखी जाएगी, जैसे कंसंट्रेशन C1 C2 C3 C4, ये कंसंट्रेशन आपको मेंशन करनी ही होती है। तो जैसे आप इसको देखोगे, देखने के बाद तुरंत आपको पता चलेगा इधर वाला क्या होगा एनोड,
उधर वाला क्या होगा तुम्हारा कैथोड। बहुत इजी पड़ जाता है। और आप हाफ सेल रिएक्शन यहाँ से लिख सकते हो, हाफ सेल रिएक्शन वहां से लिख सकते हो, ठीक है ना। जो देखो जरा यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया। ये वाला क्या होगा रिएक्टेंट, ये क्या है प्रोडक्ट, ये क्या है रिएक्टेंट, और ये क्या होगा प्रोडक्ट, आरपी 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 आरपी, ठीक है ना। ये चीज चलने वाली है। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, शानदार। अब आगे की कहानी फिर से शुरू करते हैं। जैसे मैं इस सेल का रिप्रेजेंटेशन करूंगा, तो इस सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखा जाएगा। आधी सेल लिखी हुई है, यहाँ पे लिखा हमने Zn, क्योंकि जिंक से क्या बनना है Zn2+, तो डंडा लगाएंगे, क्या लिखेंगे Zn2+, और इसकी कंसंट्रेशन मान लेते हैं कितनी, हमने C1 ले लिया, ठीक है। वैसे तो यहाँ पे स्टेट आप लोग मेंशन करते हैं, पहले स्टेट आप मेंशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा Zn क्या लिख दिया हम लोगों ने, सॉलिड है, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया सॉलिड। ये एक्वस है, तो यहाँ पे लिखा क्या एक्वस, और यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन लिखी कितनी C1, इसकी कंसंट्रेशन हम लोग मेंशन करेंगे C1। फिर उसके बाद में क्या आएगा आपका सॉल्ट ब्रिज का डंडा आएगा, है ना। यहाँ पे वो वहां पे आपको दिखाई देगा नहीं, इस वजह से नीचे की तरफ मैं लिख दे रहा हूँ। हमने क्या काम किया, यहाँ पे एक डंडा लगाया सॉरी, डंडा लगाने के बाद में इधर साइड आधी सेल की रिएक्शन क्या है Cu2+, ठीक है ना। और ये भी क्या है तुम्हारा एक्वस है, और यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी हमारी C2 लिख दी। और फिर से क्या काम करना है, डंडा लगाना है और क्या लिख देना है Cu, और ये क्या है तुम्हारा सॉलिड। इस पूरे चैप्टर में जहां कहीं भी सॉलिड आएगा उसकी कंसंट्रेशन आपको कितनी लेके चलनी है, ठीक है, कितनी आएगी आपकी, एक कंसंट्रेशन लेके चलनी है। यानी कि इसकी कंसंट्रेशन, जिंक की कंसंट्रेशन कितनी होगी 1, और इसकी भी कंसंट्रेशन कितनी होगी सर 1 होगी, ठीक है। अब दिमाग में एक चीज चलिए, सर मुझे इतनी बात तो पता चल गई कि यार मेरा आखिरकार जो सेल है ये काम कर रहा है, लेकिन कितना करंट बना रहा है, क्या मैं हर बार पोटेंशियोमीटर और जो तुम्हारा क्या होता है वोल्ट मीटर और जो तुम्हारा एमीटर, इनको ले लेके घूमता रहूंगा, इस बार इतना करंट, इस बार इतना करंट, हाँ या ना। तो मुझे कोई ना कोई एक स्टैंडर्ड तरीका तो बनाना पड़ेगा ना, कोई ना कोई ऐसी तरह की चीज बनानी पड़ेगी ताकि मेरे को इजीली पता चल जाए कि भाई हर बार मेरा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इतना है। आओ पहले एक शब्द आया मेरे पास में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और सेल पोटेंशियल, इनके बारे में बात करेंगे, फिर हम लोग इसको नापने का शुरुआत करेंगे। देखो जरा छोटी सी बात, इस इलेक्ट्रोड में चार्ज स्टोर हो रहा है और वो अपने आप चार्ज स्टोर हो रहा है ना। तो यहां पे जो चार्ज स्टोर हुआ यानी कि चार्ज मूव करके आया, वर्क डन हुआ, और मैंने बोला कि भैया ये जो वर्क डन हुआ है पर यूनिट चार्ज में, उस वर्क डन को निकाल दो, तो आप क्या बोलोगे, इस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल, सही है ना। इस इलेक्ट्रोड में चार्ज स्टोर करने के लिए पर यूनिट चार्ज पे कितना वर्क डन किया गया है, हमने बोल दिया क्या उसको, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सेम कंडीशन क्या होगी, इसके लिए भी क्या होगा, यहाँ पे भी चार्ज स्टोर हो रहा है, तो इस इलेक्ट्रोड पे पर यूनिट चार्ज पे वर्क डन किया जा रहा है, और कितना वर्क डन किया जा रहा है, इस सेल का क्या हो गया वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो हाफ सेल आधी आधी सेल में इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। तो हमने बोला इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और इसका, यानी कि हमारे पास में इलेक्ट्रोड्स लगी हुई हैं तो उनका पोटेंशियल, सिंपल सा फंडा है। अगर आपको बोला जाए व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल, सीधी सीधी का चिपका दो उसके बीच में आ गया, तो पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड, ठीक है। और पोटेंशियल का मतलब आपको पता है, यानी कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। तो बस आपके पास में आपसे चीजें आपकी निकल के आ जाएंगी कि भाई हाँ ये चीज क्या होती है, हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मैं दो पार्ट्स में बोल सकता हूँ कि मेरे पास में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो दो तरीके का होता है। क्यों होता है, क्योंकि सर मेरे पास में दो ही तरीके की रिएक्शन यहाँ पे हो रही है, पहली ऑक्सीडेशन और दूसरी कौन सी है, रिडक्शन। तो मेरा जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो कितना हो सकता है, दो तरीके का। कौन कौन से, पहला कौन सा, जल्दी, रिडक्शन पोटेंशियल, और दूसरा क्या हो सकता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। एक चीज का मैं ऑक्सीडेशन करा सकता हूं, एक चीज का मैं रिडक्शन भी करा सकता हूं, ये बात आपको ध्यान रखनी है, सही है। तो सेम चीज का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी हो सकता है, सेम चीज का रिडक्शन पोटेंशियल भी हो सकता है। तो यानी कि अगर जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका मैं पोटेंशियल कैलकुलेट करूंगा तो दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। वहीं अगर जिसका रिडक्शन हो रहा है और मैं उसका रिडक्शन या पोटेंशियल कैलकुलेट करूंगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रिडक्शन पोटेंशियल। तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे और इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से वी आर गोइंग टू कैलकुलेट व्हाट, सेल पोटेंशियल। इट्स सो सिंपल, ठीक है। तो हम यहाँ पे धीरे धीरे करके क्या काम करेंगे, सेल पोटेंशियल की तरफ चलेंगे, सही है। तो मिटाना शुरू करते हैं, है ना। अभी इसको ऐसे लिखा रहने देते हैं, हो सकता है आपको जरूरत पड़ जाए, ठीक। देखो जरा फोटो बना रहे हैं, देखो। तो सपोज करो मेरे पास में इसका जो पोटेंशियल आया वो कितना है E1 और इसका जो पोटेंशियल आया कितना है बेटा मेरे E2, क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट इट
किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग? ई से रिप्रेजेंट करेंगे। किसे? ई से। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो यूनिट होने जा रही है वो क्या होगी बेटा? वोल्ट होगी। क्या होगी? वोल्ट। सही है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बचपन का प्यार है ना, तो वही चीज आपकी आ गई। सही है, देखो तो इसकी यूनिट क्या होगी? वोल्ट होगी। अगर मैं सेल का पोटेंशियल निकालना चाहता हूं तो क्या होगा कि कैथोड, यानी कि मैं बोल दूं ई कैथोड माइनस ई एनोड। क्या होगा? ई कैथोड माइनस ई एनोड। सही है, यहां पे मेरे पास में ये तरीका। आप ऐसा भी बोल सकते हैं क्या? ई रिडक्शन, क्योंकि रिडक्शन आया है यहां पे, माइनस ई ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। ऐसे करके भी आप बोल सकते हो, पर मैं बच्चों को ये प्रेफर नहीं करता। आप सिर्फ यही चीज याद रखें, क्या? ई कैथोड माइनस ई एनोड। मैं कभी आपसे ये नहीं बोलूंगा कि आप ये चीज याद रखो, बस आप सिंपल क्या है, ये वाला याद रखो। रिडक्शन ऑक्सीडेशन वाला बहुत ज्यादा गड़बड़ है, सी माइनस ए, सी ए। ठीक है ना, ये याद रख सकते हैं आप, बहुत आसान पड़ेगा। सेल पोटेंशियल आपके पास में निकल के आ गई है, तो मैं बोलूं ई सेल इज इक्वल टू, ऐसे करके यहाँ पे निकल गया। सही है, अब जरा सुनो, अगर मैं इसको मीजर करने वाला हूं या मीजर करना चाहता हूं तो यहाँ पे दिक्कत क्या आती है? जब मैं इसको मीजर करूंगा तो भाई मैं कंसंट्रेशन चेंज करूंगा तो मेरे जो सेल पोटेंशियल है वो क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे एक छोटी सी दिमाग में चीज चल रही है कि यार अगर मैं कंसंट्रेशन चेंज कर रहा हूं तो मेरे सेल पोटेंशियल क्या हो रहे हैं? चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे को दो कंडीशन में चीजें निकालनी पड़ेगी। पहला कंडीशन क्या है कि मैं कंसंट्रेशन चेंज करूं और जब मैं जाके क्या निकालूं? सेल पोटेंशियल। दूसरा, मेरे पास में एक फिक्स क्राइटेरिया है और उस स्टैंडर्ड को लेके, उस फिक्स क्राइटेरिया को लेके मैं हर सेल का इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कैलकुलेट। समझ में आया? तो हमारे पास में इन चीजों को मीजर करने के लिए एक रेफरेंस चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हो कि हम लेंथ मीजर करते हैं तो हमें रेफरेंस चाहिए, वेट मीजर करते हैं तो रेफरेंस चाहिए। तो हम सबको क्या चाहिए? कोई भी चीज मीजर करने के लिए कोई ना कोई एक रेफरेंस चाहिए। तो यहाँ पे भी अपने को क्या चाहिए? रेफरेंस चाहिए, ताकि हर इलेक्ट्रोड का या हर मेटल का, एलिमेंट का हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकें। सही है, यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया? बहुत शानदार। अब जरा देखो तो, अच्छा हाँ, इस वाले का अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो ई सेल हमारा क्या आएगा? कैथोड का क्या है तुम्हारा? E2 माइनस E1। सही है, आओ तो मेरे पास में दो कंडीशन में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकल के आएंगे। ठीक है, पहली कंडीशन क्या है? स्टैंडर्ड कंडीशन। और दूसरी कंडीशन क्या है? एट एनी कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन पे अगर मैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मीजर करके निकालता हूं तो उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और स्टैंडर्ड को दिखाने के लिए हम क्या काम करेंगे? यहाँ पे बिंदी चिपका देंगे। सही है, बाकी इस वाले को तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? खाली ई से ही रिप्रेजेंट करेंगे। सही है, तो ये हो गया हमारा नॉर्मल। तो अब हम सीखने जा रहे हैं क्या, कि आखिरकार मैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस तरीके से कैलकुलेट कर सकता हूं या कर सकती हूं। ठीक है, बहुत सिंपल सा फंडा, बहुत सिंपल सी बातें, सुनी सुनी बातें, छोड़ो कल की बातें सर। आओ इसको रब करेंगे हम लोग। किसी को डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता सकता है ना? हाँ ठीक है, वैसे होगा नहीं, छोटी छोटी बातें हम लोग लेके चल रहे हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ गया। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोगों ने समझ लिया कि भाई ये चीज क्या होती है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होती है ना? देखो जरा आगे कहानी शुरू करते हैं, इधर ध्यान दो। मेन चीज क्या है हमारे पास में, किस तरीके से हम लोग निकालेंगे, है ना? तो हमने क्या काम किया, यहाँ पे हाइड्रोजन को सेलेक्ट किया। हाइड्रोजन को सेलेक्ट किया एज अ स्टैंडर्ड कि भाई हाइड्रोजन जी हमारी सहायता कर दीजिए ताकि हम क्या चीज कैलकुलेट कर सके? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर सके। हमने मान लिया कि हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो कितना होगा सर? 0 होगा। और इससे हम क्या काम करेंगे? कुछ स्टैंडर्ड कंडीशन पे एक इलेक्ट्रोड तैयार करेंगे और उस इलेक्ट्रोड को बोलेंगे क्या? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। व्हाट वी कॉल इट? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोलेंगे उसको। तो हमने जो इलेक्ट्रोड तैयार करी वो हमने देखी ऐसे से, सर भगोना, सर बिरयानी। सही है, यहां पे हमने एक ट्यूब डाली, ये ट्यूब इंसर्ट करी और यहाँ पे प्लेटिनियम का वायर है।
सर प्लेटिनियम क्यों लिया? महंगा है इसलिए? ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि प्लेटिनियम अपनी सरफेस पे हाइड्रोजन को एडजॉर्ब करा लेता है। देखो एक शब्द है एब्जॉर्ब, एक है एडजॉर्ब। एडजॉर्ब का मतलब है सरफेस पे चिपका लिया है, एब्जॉर्ब का मतलब है अंदर चला गया है। जैसे पानी कपड़े में एब्जॉर्ब हो जाता है, वही पुताई करते हो जब, तो वो थोड़ी थोड़ी ऊपर ही चिपक के रह जाती है, तो वो क्या हो रही है? एडजॉर्ब। आपने हाथ डाला पानी में, ऐसे करके निकाला, तो वो क्या हुआ? एडजॉर्ब हुआ, है ना। मार्कर है, मार्कर को पानी में डाल के ऐसे करके निकाले तो उसके अंदर नहीं जाएगा, ऊपर ऊपर चिपक गया, तो क्या हुआ? एडजॉर्ब हुआ। तो ये क्या काम करेगा? एडजॉर्ब करेगा। यहाँ पे हम कोई भी एक एसिड ले लेंगे, ठीक है। वैसे ज्यादातर कोशिश करते हैं हम लोग HCl लें, बट कोई भी यहाँ पे क्या काम किया जा सकता है? एसिड लिया जा सकता है। यहां से हाइड्रोजन की हम लोग सप्लाई दे देते हैं, सही है। ये मेरे पास में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बन के तैयार। यहाँ तक क्लियर हुआ, है ना। अब ये जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बन के तैयार हुआ है, अब क्या काम किया जाता है? हम लोग इसको कनेक्ट कर देते हैं अलग अलग सेल से, यानी कि अलग अलग इलेक्ट्रोड से हम इसको कनेक्ट कर देते हैं, सही है। अब कभी तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा और कभी यहाँ पे क्या होगा? रिडक्शन, सही है। अब हम फंस गए, कैसे? कि सर क्या हम हर बार ऐसे करेंगे कि किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बताएं, किसी का रिडक्शन पोटेंशियल बताएं? और सर ऐसे तो ये भी हो सकता है कि एक ही चीज का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाला, उसका रिडक्शन पोटेंशियल निकाल लें, हाँ है ना। तो यहाँ की ये जो समस्या आ रही थी कि सेम चीज का एक साइंटिस्ट ने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया, दूसरे वाले भैया नहीं ये रहा रिडक्शन पोटेंशियल, ये माना जाएगा, यहाँ बहस हो जाएगी। तो इस चीज की दिक्कत को खत्म करने के लिए IUPAC बोले कि भाई आप जितने भी पोटेंशियल निकाल के लाओगे वो सारे पोटेंशियल होंगे रिडक्शन वाले, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आप नहीं लाओगे। कौन से लाओगे? रिडक्शन पोटेंशियल आप लेके आओगे। समझ में आ गया? यहां तक चीजें क्लियर हो गई। तो हम जितनी भी बात करेंगे वो किसके फॉर्म में करेंगे? रिडक्शन पोटेंशियल की बात करेंगे, यानी कि इससे जितने भी पोटेंशियल निकल के आएंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होंगे। लेकिन हम आंसर किस में देंगे? रिडक्शन पोटेंशियल में। सर ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल आसान है, ई रिडक्शन इज इक्वल टू ई ऑक्सीडेशन, बस अंतर किसका है? इस नेगेटिव साइन का है, इसके अलावा कोई अंतर नहीं। आ गया समझ? ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शानदार। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? पक्का? चले आगे बढ़े। अब जरा देखो, मैंने किसी से इसको कनेक्ट किया तो एक बार यहां पे हमने ऑब्जर्व किया कि सर H2 है वो टूट गया 2H प्लस में और 2 इलेक्ट्रॉन मेरे को दे दिए गए। सर इस बार फिर से मैंने इसको कनेक्ट किया और क्या मिला? 2H प्लस मिले, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट करे और कौन सी गैस बन गई बेटा मेरे? कौन सी गैस बन गई? H2 गैस बन गई। सर यहाँ पे जितनी भी कंडीशन ली गई है वो स्टैंडर्ड कंडीशन है, यानी कि 1 एटमॉस्फेयर यहाँ पे प्रेशर होगा और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होगा, यानी कि रूम टेम्परेचर हम बोल सकते हैं, और कंसंट्रेशन कितनी होगी? 1 मोलर होगी। कंसंट्रेशन कितनी होगी? 1 मोलर होगी। ठीक है, हम ये वाली जो रिएक्शन लिखने वाले हैं, इन रिएक्शन में जितनी भी बातें यहाँ पे चलने वाली है वो 1 मोल के लिए चलेगी। तो इस पूरी रिएक्शन को आप किससे डिवाइड करके रखोगे? 2 से डिवाइड करके रखोगे, यानी कि आपकी जो रिएक्शन है वो H2 यहाँ पे हाफ ऐसे करके लिखोगे और यहाँ पे मिलेगा H प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, ऐसे करके हम लोग ये रिएक्शन लिख के रखते हैं। ठीक है, वो आगे की कहानी है, जब न्यूमेरिकल चलेंगे तब की कहानी है, और तभी बताएंगे इस चीज को। ठीक है, पहले बताओ भाई। ठीक है ठीक है ठीक है, और ठीक है ठीक है ठीक है, चलो। तो अब क्या हुआ मेरे पास में? भाई साहब जरा इधर ध्यान दीजिएगा, मेरे पास में एक चीज क्लियर, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 माना, मैंने यहाँ पे वोल्ट मीटर कनेक्ट किया और जो रीडिंग मेरी वोल्ट मीटर में आई, यहाँ पे हमने वोल्ट मीटर कनेक्ट किया, जो रीडिंग वोल्ट मीटर में आई वो हमें बता दी कि लो जी इतनी रीडिंग आ रही है। इसका तो 0 है, तो आया किसकी वजह से होगा? इसकी वजह से। समझ आया? पक्की बात? ठीक है ना। चलो अब क्या हुआ सर, यहां पे H2 हमारा ब्रेक हुआ H प्लस में, यानी कि 0 से प्लस में गया, तो ऑक्सीडेशन, जब इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो ये किसकी तरीके से बिहेव करेगा? एनोड। तो दूसरा वाला क्या बनेगा बेटा मेरे? कैथोड। अपने आप ही बन जाएगा वो। सर अगर ये वाली रिएक्शन होती है, यहां से हाइड्रोजन के बुलबुले उठते हुए दिखाई देंगे तुम्हें, हाँ या ना? यहाँ पे तो जब बुलबुले उड़ते हुए हमें दिखाई देंगे
तो भाई साहब फिर से आप समझ जाओगे क्या कि यहाँ पे H प्लस है, यानी कि +1 से कहाँ चला गया लल्ला मेरे, 0 में चला गया। तो जब +1 से 0 में गया तो क्या हुआ, रिडक्शन। और जब ऐसा कुछ हो रहा है तो ये किसकी तरीके से एक्ट कर रहा है, कैथोड। तो दूसरा वाला क्या होगा, एनोड। समझ आया, यानी कि उस पे क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन, है ना। यहां तक क्लियर हुआ, यहां तक समझ में आ गया। इतना आसान सा, सिंपल, साधारण सा हमारा एक प्रोसेस है जिसकी मदद से हम क्या चीज कैलकुलेट कर पाते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कौन से वाले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो भी स्टैंडर्ड वाले। आया समझ, घुसा दिमाग में, सर बिल्कुल घुस गया, ठीक। लेकिन अगर अलग अलग कंडीशन यहाँ पे आ जाएं तो उस अलग अलग कंडीशन में हम क्या काम करेंगे, एक सेल इक्वेशन का यूज करेंगे। और उस सेल इक्वेशन का क्या नाम है बेटा मेरे, नस्ट इक्वेशन, ठीक है। और नस्ट इक्वेशन आपका बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम इसको ऐसे अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो अभी एक बारी मैं जरा देख लूं कितना टाइम हो गया। हमारा 1 घंटे का वीडियो करीब करीब हो चुका है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ज़्यादा लंबी वीडियो करनी ठीक नहीं है, आप अगर कहेंगे, नहीं तो मुझे कोई दुख नहीं है, हम लोग आगे चल सकते हैं। बट मेरे हिसाब से अगर आप मतलब क्लास ले रहे हो तो 1 घंटे तक आप कंसंट्रेशन अच्छे से कर पाते हो, फिर उसके बाद में आपको दिक्कत होती है, सही है। तो हम लोग आगे की वीडियो, यानी कि अगला हमारा सेशन रहेगा, वो आपको मिल जाएगा। बस थोड़ा सा एक बात का ध्यान रखिएगा कि इस चैप्टर का जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एक तरीके से मैं बोल दूँ, वो क्या रहेगा तुम्हारा, नस्ट इक्वेशन रहेगा, है ना। तो हम लोग नस्ट इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे। नस्ट इक्वेशन बहुत आसान सी इक्वेशन है, लेकिन नस्ट इक्वेशन को समझने के लिए हमें एक टॉपिक आना चाहिए, वो क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्योंकि हमारा न्यूमेरिकल बहुत डेप्थ में जाके कभी कभी बहुत बड़ा हो जाता है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको आनी चाहिए। आपकी सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हो, चीज़ें ग्रो हो रही हैं, दिख रही हैं, आप मतलब प्यार मिल रहा है एक तरीके से। आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देते हैं कि भाई देख कि आसानी से समझ में आ जाएगा। आपको कोई भी दिक्कत आती है किसी भी प्रकार की, एक बार कमेंट सेक्शन में आप जरूर बता दीजिए कि सर ये टॉपिक मेरे क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, ऐसे ऐसे करके चीज़ें हो रही हैं। और बाकी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप क्लास देखना स्टार्ट करते हो तो पूरा क्लास देखना करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब ये क्लास ले ली, आगे दूसरी क्लास आएगी तो जिन्होंने पहले क्लास ली थी वो लोग नहीं आ रहे, क्योंकि हर टीचर बेटा पढ़ाता है, मतलब कंटेंट सेम है, सबका तरीका बस अलग अलग होता है। तो इस वजह से मैं यही बोलता हूँ कि एक को फॉलो करो। ये नहीं है कि आपने 2 क्लास मेरी देखी, आप किसी और टीचर से पढ़ रहे हो तो आप उनकी भी क्या काम करो, रेगुलर उन्हीं को फॉलो करो, ठीक है। ऐसा भी कभी कभी हो जाता है, जैसा होता है हम बताता हूँ कि बच्चा आया, आने के बाद में मान लो देखा उसने, बोला कि सर नोट्स मत बनाओ। एक टीचर ने बोला कि सर क्या काम करो, नोट्स मत बनाओ, आपके पास में प्रिंटेड ऑप्शंस हैं उनको पढ़ लो, बुक्स को पढ़ लो, और ऑप्शन मिल जाएंगे आपको, यहाँ से पीडीएफ मिल जाएगी, पीडीएफ कर लो, ऐसा करके उन्होंने। एक टीचर आए बोले नहीं 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 नहीं, नोट्स तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप मार्केट से बने हुए नोट्स नहीं ले सकते, आपको क्या काम करना पड़ेगा, नोट्स लेने ही पड़ेंगे, लिखने पड़ेंगे, कर भाई कर, लिख 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 लिख, पेन गेस। दूसरा टीचर बोला कि नोट्स बनाना मतलब टाइम की वेस्ट, आप नोट्स बनाओगे, उनका यूज करोगे, करोगे, इससे अच्छा मार्केट से बने हुए नोट्स। तो 2 बातें यहाँ पे हो गई। तीसरा फिर उसने पढ़ा कि जो चैप्टर आपको समझ में नहीं आ रहा उसके नोट्स बनाओ, जो समझ में आ रहा है उसके नोट्स मत बनाओ। अब ये क्या बदतमीजी हुई, हमने एक, मैं बच्चा हूँ इस टाइम पे, अगर मान के चले तो मेरे दिमाग में भी क्या होगा, कंफ्यूजन पैदा हो जाएगी इस चीज को लेकर कि भाई मैं नोट्स बनाऊं या मैं नोट्स नहीं बनाऊं। तो उस चीज के लिए सिर्फ एक ही चीज है कि आप, अगर आपको नोट्स नहीं बनाने, एग्जाम्पल, तो आप उन टीचर को फॉलो कर रहे हो जो नोट्स नहीं बनाने के लिए बोल रहे हैं, तो फिर आपको उन्हीं को ही मानना है, उन्हीं की बात मान के चलो, क्योंकि उनके एक्सपीरियंस ऐसे हैं कि उन्होंने बिना नोट्स के अच्छे से कराया। कुछ टीचर्स ऐसे हैं जिनके क्या है कि नोट्स चाहिए चाहिए, तो उनके एक्सपीरियंस ऐसे हैं कि उनको नोट्स के बिना चीजें बच्चों को मतलब डिलीवर नहीं कर पा रहे, या एक तरीके से बच्चों के समझ में नहीं आ रही, या उनके एक्सपीरियंस ऐसे रहे हैं। जैसे मेरा है, मैं क्या बोलता हूँ, मैं नोट्स हो ना हो लेकिन कॉपी पेन जरूर हो, लिख, एक बार लिख, जरूर लिख,
क्योंकि लिखने से कंसंट्रेशन बढ़ता है और कंसंट्रेशन से क्या होगा, तुम्हारी मेमोरी में सेव हो जाएगा और याद रहेगा। ठीक है, तो बस ये बात है। तो जो भी चीज आप कर रहे हो, मैं फिर वही बात बोलूंगा कि एक को फॉलो कर लो और उसी के साथ चलते रहो चलते रहो चलते रहो, अच्छा हो जाएगा। इट डजेंट मैटर मैं हूँ, कोई और टीचर है। ठीक है, तो अगले सेशन में मिलेंगे इसके साथ में कुछ और न्यूमेरिकल के साथ में। लाइव सेशन हमारा चल ही रहा है, वो कितने बजे से चल रहा है, 10 बजे से। उसमें हम लोग सॉल्यूशन कवर अप कर चुके हैं। ठीक है, और आगे की कहानी उसमें चल रही है। वैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।